जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन महाविद्या, माँ मातंगी और माँ भगवती के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। और कल गुप्त नवरात्रि का 10वां और अंतिम दिन रहेगा। कल गुप्त नवरात्रि व्रत समाप्त हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में सुनिए महाविद्या, माँ मातंगी की कथा, महिमा और माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में। आज की कथाओं से पहले आपको बताते हैं कि 16 श्रृंगारों का प्राकट्य कैसे हुआ और माँ को ये 16 श्रृंगार क्यों अर्पित किए जाते हैं। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों शुदा और पिपासा के साथ मनुष्यों का जीना दूभर कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार, अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तब सप्तऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदि शक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञदेव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को, पितृदेव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को, पुण्यदेव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नियों शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव और उनकी पत्नियों बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। ये देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालाग्नि देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेष नाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष शैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होगा, तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेंगी। हमारी चूड़ियां नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसास्वादन करेंगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेंगी।
हमारे पांव के बिछिए मंद्राचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगे। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंद्राचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है, और हमारे कमर की गर्दनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेंगी। इसलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब सुनिए महाविद्या मातंगी देवी की कथा। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है, और माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार के सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खास तौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाविद्या मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है, उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख मिलते हैं। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मातंगी की पूजा का मंत्र है ओम क्रीं ह्रीं मातंगी क्रीं ह्रीं स्वाहा। सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है। मातंगी देवी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया है, और महाविद्या मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है, और ये अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। महाविद्या के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से या बेलपत्रों से मां मातंगी की पूजा करता है, उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। देवी मातंगी की साधना रात्रि में की जाती है, और इनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर में मंदिर के सामने बैठकर या पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें, और अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़कर शुद्ध कर लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। मां मातंगी की साधना में महाविद्या मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगे की माला बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये सभी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें, और इस सुपारी को ही यंत्र मानकर पूजा कर सकते हैं। अब मां मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मां को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद देवी मातंगी के कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, और कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। भक्तों की जैसी मनोकामना हो, वो मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे विशेष बात कि महाविद्या मातंगी को जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है, जूठा भोग लगाया जाता है। एकमात्र महाविद्या मातंगी देवी ही ऐसी देवी हैं जिन्हें जूठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। आप जो भी माँ को चाय फल का, मिठाई का, सात्विक भोजन का, फलाहार का भोग लगा रहे हैं, उसे आप किसी भी छोटी कन्या को पहले खिला दें। छोटी कन्या आसपास ना हो तो किसी सुहागिन महिला को आप खिला दें, और या फिर आप गौमाता को खिला दें, और उसके बाद आप मातंगी देवी को ये भोग प्रसाद अर्पित करें। पौराणिक कथा के अनुसार मतंग ऋषि की पुत्री हैं माता मातंगी। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए।
भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और शिव जी को उन्होंने वह सामग्री भेंट कर दी। भगवान शिव तथा पार्वती जी ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्यामवर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। अन्य पुराणों में इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा, ऐसा भी मानते हैं। महाविद्या मातंगी की सबसे पहले आराधना भगवान विष्णु ने की थी। वह भगवान विष्णु जी की आद्य शक्ति भी मानी गई है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु द्वारा लाए गए भोजन में से भगवान शिव और माता पार्वती भोजन कर रहे थे, तो उस थाली में से जो भोजन का कुछ अंश धरती पर गिरा था, उसी झूठे अंश से मातंगी देवी का जन्म हुआ था। इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है और इसी कारण से इनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा है, यानी कि जिसे बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाए। असल में देवी माँ के इस रूप को धारण करने का मूल उद्देश्य ये था कि संसार में जो भी छोटी और निम्न जाति के लोग हैं, उनकी रक्षा हो सके और उन्हें भी सम्मान मिल सके, सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चांडालिनी स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था। हालांकि वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण और चांडालिनी होने के कारण उनको रोका गया था। तब माता ने मातंगी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया था, उनकी रक्षा की थी और देवराज को दंडित किया था। तब से उन्होंने सभी प्रकार की चांडाल स्त्री शक्ति और शमशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया। उन्हें तंत्र की एक शक्ति के रूप में विकसित किया था। इसी कारण से चांडालिनी शक्तियों को माता के अधीन माना जाता है। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं जिससे हम महावशीकरण की शक्ति प्राप्त करते हैं। मातंगी देवी का स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही भक्तों को लाभ मिलता है। उस व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास हो जाता है, उसकी वाणी बहुत मधुर हो जाती है। मातंगी देवी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला, संगीत, नृत्य, गायन और ऐसी जितनी भी कलाएं हैं उनमें भी पारंगता हासिल हो जाती है। ये तो थी महाविद्या मातंगी देवी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अब सुनिए माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि महादेव ने भी माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करके ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। नारी शक्ति का महत्व बताने के लिए ही भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है जो कि माँ सिद्धिदात्री से भी संबंधित है। महादेव जी के गणों में एक है भृंगी ऋषि। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कुछ जगह पर इस कथा में भृगु ऋषि का नाम भी आता है। कहते हैं कि जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ गणेश जी, नंदी, श्रृंगी, भृंगी और वीरभद्र का वास अवश्य ही होगा। शिव शिवा के साथ साथ उनके गण भी अवश्य ही चलते हैं और इन सभी प्रमुख गणों के बारे में तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। जैसे कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए। माँ पार्वती जी ने श्री गणेश जी को उत्पन्न किया। नंदी तो शिव जी के वाहन हैं जो धर्म के अवतार हैं। शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर शिव जी के वाहन बने थे नंदी। आपने ये सारी कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या प्रमुख शिवगण भृंगी की कथा आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी तो चलिए आपको सुनाते हैं, ताकि आप सब पर भी महादेव और जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव बनी रहे। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है जो हमें बताती है कि उमा और शंकर के बीच का प्रेम कितना गहरा है। वे दोनों वस्तुतः एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद के कारण सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा था। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी भगवान शिव के अतिरिक्त कभी किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वे जगत जननी माँ पार्वती जी को भी हमेशा सदाशिव से अलग ही मानते थे और केवल भगवान शिव की ही पूजा आराधना किया करते थे। शिवस्य चरणम केवलम के भाव में वे हमेशा रहते। उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर पाती थी कि शिवजी और पार्वती जी में कोई भेद नहीं है, वे एक ही हैं। एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि
कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। हमेशा की तरह महादेव की बाईं जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में लीन थे और माँ जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा जी के नेत्र खुले हुए थे। भृंगी आए तो थे शिवजी की परिक्रमा करने, परंतु शिवजी तो ध्यान मगन थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे और वह सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा कुछ अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिवजी के वामांग में विराजमान हैं और भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा देवी से ही अनुरोध कर दिया कि वह शिवजी से अलग होकर बैठे ताकि वे शिवजी की परिक्रमा कर सकें। देवी जगदम्बा समझ गई कि ये है तो तपस्वी, लेकिन इसे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। अब तक इसे केवल अधूरा ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भृंगी के अनुग्रह को देवी जगदम्बा ने अनसुना कर दिया। भृंगी तो हट में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो केवल सदाशिव की परिक्रमा करनी थी। तो वे फिर से देवी पार्वती जी से कहने लगे कि देवी, आप कुछ क्षण के लिए ही हट जाएं ताकि मैं भगवान शिव की परिक्रमा कर सकूं। माँ पार्वती जी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की अनुचित बातें बंद करो। जगदम्बा महादेव जी की शक्ति हैं, वह सदाशिव से पृथक होने को भला कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या तक की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी थे, किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। अब हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने तो केवल शिव जी की ही परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का कोई लाभ ही नहीं है, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। और इस प्रकार बार बार आग्रह और हठ करने के बाद भी माँ जगदम्बा शिव जी से अलग नहीं हुई। इधर भृंगी ने भी जिद ठान रखी थी। अपने मन की करने की उन्होंने एक योजना बना ली। उन्होंने देखा कि देवी जगदम्बा तो भगवान शिव के वामांग से हटने को तैयार ही नहीं है। तब भृंगी ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वे जगदम्बा और महादेव जी के बीच से निकलने का प्रयास करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम ये हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है और वह दोनों में भेद कर रहा है। तब इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल ही अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा, जो अब तक प्रभु के वाम अंग में विराजमान थी, साक्षात दिखाई दे रही थी। अब जगदम्बा उन्हीं में विलीन हो गई थी। भगवान शिव दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप से अब दिखाई देने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतना सब कुछ देख लिया, लेकिन इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी, अपनी हट नहीं छोड़ी। उन्होंने तो बस शिवजी की परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक बार और प्रयास करके देखा जाए। तो उन्होंने अब की बार भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिद पूरी करने के लिए एक मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब की बार भृंगी ने एक चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को ही कुतर कुतर कर वे एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब तो ये अति हो गई थी। शिव भक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा देवी का धैर्य अब खत्म हो गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो गए। भृंगी की बुद्धि तो भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है।
शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में अस्थियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई और उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। अब उनके शरीर में केवल हड्डियां और मांसपेशियां ही बची रह गई। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सम्मुख थे। उनके प्राण हरने के लिए अब यमदूत वहां पर पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, व्याकुल होने लगे। ये शाप भी तो आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था, कोई भला कुछ कर भी कह सकता था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। और इस शाप का लाभ ये हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा में तपते हुए जगदम्बा की अभ्यर्थना की। माता तो माता होती हैं, उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी पीड़ा दूर कर दी। माँ जगदम्बा ने अपना शाप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी, उन्होंने माता को शाप वापस लेने से रोक दिया। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, परंतु मुझे अब इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल कभी नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया माता, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त भृंगी की यह बात सुनकर महादेव और देवी जगदम्बा दोनों प्रसन्न हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए उन्हें तीसरा पैर भी दे दिया और तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर भगवान शिव और देवी पार्वती जी के साथ साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान शिव ने कहा, हे भृंगी, अब से तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत के लिए एक संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतने ही अंश नारी भी है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं, दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने के लिए मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अपना अस्तित्व है और इसे नकारने वाले को शिव और शिवा दोनों में से किसी भी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और जो भी शिव शिवा में भेद करेगा वह मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को फिर वो पद प्राप्त हुआ जिसे प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवता भी तरसते रहते हैं, लालयित रहते हैं। सभी प्रेम से बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी,
के हरिवाहन राजत खड्ग खपरधारी, मैया खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।